नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐड में देखा होगा कि बहुत बार आपने क्या कहते हैं रोडों में ऐसे ऐड देखा होगा कि बवासीर का इलाज एक टीके में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि वो टीका क्या होता है जिससे आपकी बवासीर ठीक हो जाती है। दोस्तों क्या कहते हैं जो टीका होता है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। तो दोस्तों जो स्क्लेरोथेरेपी होती है एक ऐसे क्या कहते हैं टेक्निक होती है जहाँ पर जो हमारी वेन्स होती है, जैसे जो पाइल्स होता है ना, पाइल्स में क्या होता है आपकी जो वेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानों को कब्ज की दिक्कत होती है। अब जब वो कब्ज की दिक्कत होती है तो कब्ज की दिक्कत से क्या होता है कि जब वो जोड़ लगाता है तो आपकी जो क्या कहते हैं एनल कैनाल होती है, यानी जो गुदा मार्ग होता है और बहुत सारी नसें होती हैं। जब वो जोड़ लगाता है, स्ट्रेन लगाता है तो नसें फूल जाती है, इसे हम पाइल्स बोलते हैं। तो दोस्तों जो स्क्लेरोथेरेपी थी पहले क्या था कि जब वेरिकोज वेन किसी को होता था, मानो वेरिकोज वेन में क्या होता है कि आपके पैरों की नसें होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। जो आप पैर को किसी के पैर को देखोगे तो आपको नसें बहुत फूली देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग इन लोगों को होती है जो लोग लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे पुलिसमैन हो गया, ठीक है, टीचर्स हो गए जो ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाते हैं, खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो उनमें देखी जाती थी। तो ये जो क्या कहते हैं जो स्क्लेरोथेरेपी थी मेनली पहले वहाँ पर काम यूज की जाती थी। तो वहाँ पर क्या होता है इंजेक्शन हम लगाते हैं, वेन्स में लगाते हैं, तो जो वेन्स होते हैं उसमें क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन होता है और उसके अंदर जो क्या कहते हैं जो वेन्स जो फूली होती हैं वो बहुत बिल्कुल पतली हो जाती है। इससे वो क्या कहते हैं आपका जो वेरिकोज वेन होता है ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें वहीं से ही आई, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि जो वेरिकोज वेन को ठीक किया जाता, तो वेरिकोज वेन को ठीक करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका पाइल्स में यूज होने लगा। तो जब वो पाइल्स में साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हमारे पाइल्स होते थे उस पाइल्स में हम इंजेक्शन लगा देते और जब इंजेक्शन लगाते थे तो देखा जाता था कि कुछ टाइम बाद ही जो आपके कहते हैं पाइल्स होते थे वो सिकुड़ जाते थे। तो इसी को हमने स्क्लेरोथेरेपी बोला। तो स्क्लेरोथेरेपी में दोस्तों ये केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल यहाँ पर इन्फ्लेमेशन करते हैं और ये आपकी जो नसें होती हैं इन नसों में क्या कहते हैं जनरेशन करते हैं और आपकी जो नसें होती हैं वो बिल्कुल एकदम जो फूल रही होती हैं वो बिल्कुल सिकुड़ के बिल्कुल कहते हैं अपने सही जगह पर आ जाती है, जिससे क्या होता है पाइल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो स्क्लेरोथेरेपी होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये होता है कि जो इस इंजेक्शन को लगा रहा है वो कौन है, क्योंकि दोस्तों इंजेक्शन लगाने की टेक्निक बहुत ज़्यादा मतलब फाइन होती है, मतलब इसे हर कोई लगा नहीं सकता। लगाने को हर कोई लगा सकता है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को बहुत मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कभी स्क्लेरोथेरेपी कराते हैं, आपको करानी है, तो हमेशा कहते हैं एक अच्छे डॉक्टर से करानी चाहिए जिनको क्या कहते हैं अच्छी नॉलेज उस फील्ड में। अगर कोई दोस्तों इस स्क्लेरोथेरेपी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसको पता नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है कि इंजेक्शन गलत जगह में लग जाता है। गलत तरीके में जगह में लगने से क्या होता है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है इन्फेक्शन हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है और बहुत सारी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बहुत बड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसका थेरेपी अगर आप करा रहे हैं तो हमेशा अच्छे डॉक्टर से कराएं। कभी भी आपको इन डॉक्टर से नहीं कराना चाहिए जिन्हें कहते हैं सही से उसको नॉलेज नहीं है, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो स्क्लेरोथेरेपी होती है अभी जानते हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारी पाइल्स होती है उसकी ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होती है। तो मेनली जो पाइल्स होती हैं ये सेकंड डिग्री में यूज किए जाते हैं। सेकंड डिग्री में पाइल्स में क्या होता है कि दोस्तों जो मस्सा होता है वो गुदा के बाहर निकलता है और जब क्या कहते हैं खुद ही बखुद क्या कहते हैं मस्से से क्या कहते हैं मस्सा जो होता है खुद गुदा के अंदर आ जाता है, तो उसे हम सेकंड डिग्री पाइल्स बोलते हैं। तो जब सेकंड डिग्री पायल होगा तभी ये उसमें यूज किया जाता है। अगर मान लो किसी को थर्ड का फोर्थ का पायल है जिसमें क्या कहते हैं पाइल्स नीचे आता है, उसके बाद आपको हाथ से करना है जिसे हम थर्ड डिग्री बोलते हैं। उसके बाद जब क्या कहते हैं पाइल्स परमानेंट आपको गुदा मार्ग से बाहर निकल रहा है तो उसे हम फोर्थ डिग्री बोलते हैं। वहाँ पर चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पर सर्जरी की जाती है। तो केवल जो सेकंड डिग्री के पाइल्स होते हैं केवल उसी में क्या कहते हैं स्क्लेरोथेरेपी यूज की जाती है। जहाँ पर क्या कहते हैं जो लोग आपको क्लेम करते हैं कि टीके बवासीर का इलाज, ये तो वही स्क्लेरोथेरेपी होती है। और बस आप ध्यान रखना कि अगर आप लगा रहे हो तो उसको सही डॉक्टर से लगाएं, क्योंकि अगर कहीं गलत जगह पर लग जाएगा तो आपकी लाइफ टाइम आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो आपने जाना स्क्लेरोथेरेपी के बारे में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।